आज हमारे साथ मौजूद हैं महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी अभय छाजेड़ साहब। और आज हम इनसे राजनीति और सामाजिक अनेक मुद्दों पे बात करने की कोशिश करेंगे। और मेरे ख्याल से अभय साहब इसका जवाब भी बहुत ईमानदारी से देने की कोशिश करेंगे। तो जनाब अभय छाजेड़ साहब, अभी आप कांग्रेस, पुणे कांग्रेस में बहुत दिनों से यहाँ पर रहे और अच्छी तरह देखा कांग्रेस को। लेकिन कांग्रेस पिछले कुछ दिनों से जो उसकी जो नीचे आ रही है, उसकी पॉपुलैरिटी जो कम हो रही है, मेरे ख्याल से कॉर्पोरेशन में भी अपनी जगह नहीं बना पा रही है किस तरह से। क्या उसकी बुनियादी वजह क्या मानते हैं आप? नहीं, ऐसा मानना गलत है, क्योंकि अभी देखो, अभी विधानसभा के इलेक्शन है। विधानसभा के इलेक्शन में कांग्रेस को सेटबैक बैठा है, सच बात। लेकिन उसके पहले लोकसभा हुई थी। लोकसभा में सबसे ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महाराष्ट्र में कांग्रेस का है। तो चलता है राजनीति में, कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन कांग्रेस एक सोच वाली पार्टी है, जो सोच जुड़ा है स्वतंत्रता संग्राम के साथ, जो सोच जुड़ा है इसके यहाँ के जो हमने माफ कीजिएगा, मतलब सोच आपकी आइडियोलॉजी, आपकी जो विचारधारा है, उस पर कोई सवाल नहीं। कांग्रेस एक बड़ी और स्ट्रांग विचारधारा है और नेशनलिस्ट विचारधारा है, इससे कोई इंकार नहीं। लेकिन मौजूदा जो राजनीति है उसमें क्यों सरवाइव नहीं कर पा रही है, सवाल ये है। क्या आप वोटर्स को या लोगों को अपनी बात पहुंचाने में थोड़ा कम पड़ रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता। मैं वही आपको उदाहरण दिया कि लोकसभा हुई, विधानसभा में हमको सेटबैक है, लेकिन लोकसभा में हमने अच्छा परफॉर्मेंस दिया। अभी लोग विधानसभा के परफॉर्मेंस की वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, कांग्रेस अच्छी तरह से वहां पे लोगों में नहीं जा रही। लेकिन मुझे लगता है कि अभी चुनाव आने वाले हैं। जी, हम पुणे की बात करते हैं। पुणे में एक दौर था कांग्रेस का, एक बहुत बड़ा अच्छा एक छत्र राज था, अच्छी खासी सीटें, यहाँ से सिटी की सीट भी कांग्रेस से निकलती थी और लोग बहुत अप्रिशिएट भी करते थे, कांग्रेस को पसंद भी करते थे। लेकिन एक बात आया, जब एक दौर आया जब कलमाड़ी साहब वहां से पॉलिटिक्स से हटे, उसके बाद से जवाब शुरू हुआ। क्या समझते हैं आपकी कलमाड़ी, अभी केस का आया जिसमें उन्होंने बेकसूर समझा गया। क्या कांग्रेस लीडरशिप जो है, आला कमान है, कलमाड़ी साहब को नॉर्मलाइज करने में उन्होंने अपना एक रोल अदा किया है, या कांग्रेस के जो सुप्रीम लीडर हैं वो इसके जिम्मेदार हैं पुणे में, खासतौर पर महाराष्ट्र में कांग्रेस को कम करने के लिए? मैं एक चीज ध्यान में रखो कि जो कोई भी टॉल लीडर रहेगा, जो आरोप बीजेपी लगा रही थी उनको ही लेके उनके जो नहीं, मैं कलमाड़ी पे ही रहते हैं। अभी के पॉलिटिक्स पे हम आएंगे। कलमाड़ी साहब पे आरोप लगाया अपोजिशन ने, कांग्रेस का जो रोल रहा वो, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? कलमाड़ी साहब को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से अलग करवाने में क्या कांग्रेस आला कमान का रोल नहीं रहा है? नहीं, मैं उस वक्त की जो हालात थी, उस वक्त जो डिसीजन लिया गया कलमाड़ी साहब के खिलाफ, जो कंप्लेंट लॉन्च की गई कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में जो की, तो एक चीज ध्यान में लेना कि कांग्रेस जब सत्ता में थी तो अपने लोगों के खिलाफ भी वो इंक्वायरी करती थी, और उसके वजह से कलमाड़ी साहब के खिलाफ कंप्लेंट होगी। मुझे नहीं लगता कि आला कमान बहुत उसमें खुश थी उनके खिलाफ ये करने के लिए। लेकिन जो 10-10, 15-15 साल कोर्ट में गए, उसकी वजह से कलमाड़ी साहब का खुद का नुकसान हुआ। आप एक कर्मठ कार्यकर्ता हैं, आप, सही बात है। लेकिन पार्टी एक कलेक्टिव एफर्ट यूज करना पड़ता है, कार्यकर्ताओं की आवाज और जो लीडर्स हैं उनकी आवाज भी। तो क्या आला कमान इसमें कार्यकर्ताओं की आवाज को, या पूना के या महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं की आवाज को सुन पाने में नाकाम रहा है कलमाड़ी साहब के विषय में, अगर पूछा जाए? नहीं, मुझे नहीं लगता। मैं वही बोलता ना, कलमाड़ी साहब को जब छूटे 2011-12 में, उसके बाद जो 2014 का इलेक्शन आया, और 2014 का बाद का जो राजनीति देश में बहुत अच्छी तरह से, बहुत ड्रामेटिकली चेंज हो गया। तो इसकी वजह से आला कमान ने कार्यकर्ता का आवाज सुना नहीं, ये सच नहीं। लेकिन इतना ही ये भी सच है कि जो एक नेशनल टॉल लीडर रहता है, वो टॉल लीडर जो सिर्फ स्पोर्ट्स की नहीं देखता था, डेवलपमेंट की देखता था। मतलब उनको खत्म कर दिया गया। तो उनको खत्म किया ऐसा नहीं, लेकिन
उनके खिलाफ जो केसेस हो गए उनकी वजह से उनका नुकसान हुआ, पार्टी का भी नुकसान। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि जो पॉलिटिक्स चेंज हो गई है, मतलब ये अभी पॉलिटिकल जो मैदान है वो कांग्रेस के लिए नहीं है, आप कहने का मतलब ये है? नहीं, ऐसा नहीं बोला मैं। किस ढंग से राजनीति चल रही है कांग्रेस के लिए, देखो आखिर चुन के कौन देते हैं, लोग देते हैं, लोगों को भी पता चलता है। नहीं, आपका कहना था कि अभी की जो राजनीति वो चेंज हो गई है और बदल गई है, जिसमें सर्वाइव नहीं कर पा रही कांग्रेस। ऐसा नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि 2014 के बाद जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस देश में राजनीति शुरू किया वो उनके खुद के बलबूते पे नहीं किया है। कभी शिवसेना का मदद ले, कभी कांग्रेस के लीडर का मदद ले, किसी को डिफेक्शन करो, पूरा का पूरा स्टेट में डिफेक्शन करके लाओ, क्या किसी को धमकी देके वहां पे पार्टी चेंज करने को बोलो, पार्टी में स्प्लिट करो। इस ढंग की राजनीति इसके पहले देश में कभी देखी नहीं।